सर्वेभ्यो नमो नमः। सुस्वागतम। जैसा कि आज के शीर्षक से ही आपको पता होगा कि हम आज किस विषय पर चर्चा करने वाले हैं, समय लेखनम। इसके अंदर हम हिंदी में भी समय कैसे बताना है हमें, जैसा हमारा परंपरागत रूप से बताया जाता है, वो भी मैं आपको आज इसमें इस विषय पर भी आज हम इसमें चर्चा करेंगे। और संस्कृत में कैसे लिखना है इस पर तो चर्चा करेंगे ही, क्योंकि यह परीक्षा उपयोगी विषय भी है कि संस्कृत में समय लेखन आपसे पूछा ही जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, समय लिखने के लिए आपको संस्कृत की संख्याओं का भी ज्ञान होना आवश्यक है। जैसे कि अंग्रेजी भाषा में 20 तक की संख्याओं का 20 तक का ज्ञान होने से हम समझ लेते हैं कि बाकी अंकों को भी, बाकी संख्याओं को भी आसानी से याद कर लिया जा सकता है। वैसे ही संस्कृत में भी 20 तक की संख्याओं को जानने से आसानी से बाकी संख्याओं को हम जान पाएंगे, याद कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं। शून्य, शून्यम, एकः, एका, एकम, यह 3 प्रकार से लिखा गया है क्योंकि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। सामान्य भाषाओं में 2 ही लिंग होते हैं, जैसे कि इंग्लिश या हिंदी ले लें तो इनमें 2 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, मेल और फीमेल। संस्कृत में नपुंसकलिंग भी है, पुल्लिंग पुरुषों के लिए है, स्त्रीलिंग स्त्रियों के लिए। जो स्त्रीवाचक शब्द हैं बहुत सारे, न केवल स्त्रियों के लिए नहीं। वैसे ही नपुंसकलिंग निर्जीव वस्तु के लिए। और वैसे इनका लिंगों का निर्धारण हमारे व्यवहार पे ही होता है कि हम उस वस्तु को वो लिंग की तरह बोल रहे हैं उसको, या नपुंसकलिंग के लिए बोल रहे हैं या स्त्रीलिंग की तरह बोल रहे हैं, वो हमारे व्यवहार पर भी निर्धारित होता है लिंग का। तो एकः बालकः, एका बालिका, एकम पुस्तकम, इस तरह से लिंग निर्धारण होगा। इस पर हम कक्ष में भी चर्चा करेंगे। द्वौ, द्वे, द्वे पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग, द्वौ बालकौ, द्वे बालिके, द्वे पुस्तके, त्रयः तिस्रः त्रीणि, त्रयः बालकाः, तिस्रः बालिकाः, त्रीणि पुस्तकानि। वैसे ही चत्वारः, चतस्रः, चत्वारि पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग, चत्वारः बालकाः, चतस्रः बालिकाः, चत्वारि पुस्तकानि सन्ति। इस प्रकार से इसका प्रयोग हम करते हैं। पर विशेष बात है कि संख्या 4 के बाद जितनी भी संख्याएं होंगी उनका एक ही समान लिंग निर्धारण होगा। किसी भी लिंग में उनको रखना होगा तो उनका रूप एक ही जैसा चलेगा। पुल्लिंग में भी पंच बालकाः, और स्त्रीलिंग में भी पंच बालिकाः, और नपुंसकलिंग में भी पंच पुस्तकानि। इस तरह से इनका रूप चलेगा, उनमें परिवर्तन नहीं है। आगे देखते हैं। 5 पंच, 6 षट, 7 सप्त, 8 अष्ट, 9 नव, 10 दश। हिंदी वाले को दंत से उच्चारण करते हैं, 10 10, और संस्कृत में 10 हो जाता है तालव्य। 11 एकादश, 12 द्वादश। हाँ, 12 तक तो मस्ट है, आपको जरूरी है संख्या के लिए, समय लेखन के लिए भी, क्योंकि 12 तक का तो पूछेगा ही। 12 घड़ी में 12 ही बचता है अधिकतम। तो और 13 त्रयोदश, 14 चतुर्दश, 15 पंचदश, 16 षोडश, 17 सप्तदश, 18 अष्टादश, 19 नवदश, ऊनविंशतिः एकोनविंशतिः। जो हिंदी में है 19, वो ऊनविंशति का ही परिवर्तित रूप है। 19 ऊनबीस, 19, तो ऊनविंशति संस्कृत में है, और 20 का विंशति। इस प्रकार से ये गिनती है। यहाँ भी यहाँ तक आपको याद रखना चाहिए। समय लेखन से पहले समय कैसे बताते हैं ये जान लेते हैं। यहाँ तो सीधा पापा ने पूछा तो आपने बता दिया 2 बचे हैं। यहाँ पूछेंगे पापा तो आप लोग बताते हैं 2:15 हुए हैं या 2:15, ऐसा बोलते हैं आप लोग, ठीक है ना। और यदि यहाँ पूछा जाए तो आप 2:30 बोलते हैं। आधा घंटा आपको बताने मान लेता हूँ आता है तो आप 2:30 बोलते हैं, वो भी अशुद्ध है, क्योंकि 2:30 और 1:30 नहीं होता है व्यवहार में। ऐसा इस प्रकार का उच्चारण गलत है। 1:30 और 2:30 इस प्रकार का उच्चारण शुद्ध है। जैसे 2:30 वही वाला है, घोड़े की चाल वाला, आप लोग जानते हैं इसको 2:30, तो 2:30 बजे हैं ऐसा बताना चाहिए। और यहाँ पर 2:45 बोलते हैं आप लोग, या 2:45 ऐसा बताते हैं हिंदी में बताना हो। पर हम प्रयत्न लाघव करते हैं, भाषा में बोलने में हम कमी करते हैं, हम आसानी से कम शब्दों में ज्यादा हम बता पाए
ये भाषा की यही जादुई कारीगरी है। तो हम कम प्रयत्न करके बताना चाहेंगे, तो कैसे बताएंगे? 2 बजे तो ठीक है, और इसको 2:15 बोलते हैं। 2:15 को सवा शब्द से, 15 मिनट को सवा शब्द से इंगित करते हैं। 2:15 बोल के काम बोलने से हमारा काम हो जाता है। वैसे ही 2:30 है तो इसको 2:30 इस प्रकार से तो बोलना अशुद्ध है, जबकि आगे हम 3:30, 4:30, 5:30, 6:30, 7:30 इस तरह से बोल सकते हैं, पर 1:30 और 2:30 नहीं बोलना है, 1:30 और 2:30 बोलना है। तो यहाँ पे 2:30 बजे हैं ऐसा बता सकते हैं। यहाँ पे 2:45, देखिए 2:45 हो रहा है, पर यहाँ पे 3 आ गया है। कैसे आ रहा है? यदि मैं पूछूं इस चित्र में लगभग कितने बजे हैं, और आपको केवल गिनती में बताना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इनमें से कोई एक गिनती बताना है। यदि मैं पूछूं इस चित्र में लगभग कितने बजे हैं, तो आप लगभग में कितने बजे हैं, तो मुझे विश्वास है आप 2 नहीं बताएंगे, क्योंकि 2 तो बहुत दूर हो गया है। लगभग तो 3 ही है। ये जो घंटा की सुई है ये तो 3 के पास होने वाला है, या लगभग 3 है, 15 मिनट बचे हैं तो 3 ही है। तो ऐसा लगभग बताने से 3, इसलिए हम लोग लगभग के लिए हम नया शब्द प्रयोग कर लेते हैं। 2:45 बोल देते हैं कि 15 मिनट कम 3। पौने शब्द पाव 9 से बना है। पाव 9, पाव का मतलब चरण हो सकता है। चरण लगभग 25% होता है, 25% ही होता है, क्योंकि कोई भी श्लोक या दोहा 4 चरणों से बनकर पूरा होता है। 100 होता है, वो पूरा बनता है, 100% पूरा हो गया। तो 4 चरणों में बनता है, तो एक चरण 25% मान सकते हैं। तो जैसे वैसे पाव न करने से यदि हम पाव लें, 1 किलो के 4 पाव भी ले लें, तो 1 किलो में 4 पाव होते हैं। तो पाव न करें, पाव न किलो दे दो, पौने किलो बोलते हैं वहां पर भी। हमें यदि 750 ग्राम लेना है कोई चीज, तो हम बोलते हैं 1/4 किलो दे दो। तो 1/4 किलो का मतलब क्या है? एक पाव कम करके 1 किलो दे दो। तो एक पाव कम करेंगे, यदि 250 ग्राम कम करेंगे तो 750, 750 ग्राम हमें समान वस्तु मिल जाता है। तो यहाँ पर भी 2:45 कहने से 25% कम हो जाएगा। तो 60 का 25% 15 होता है, 1/4। 25 का मतलब 1/4, 60 को 4 से डिवाइड कीजिए तो हमें 15 मिनट मिल जाएगा। तो यहाँ पौने कहने से 15 मिनट कम 3 बजे हैं, ऐसा हमें बताना चाहिए। 2:15, 2:45 ये हमें बताना चाहिए। यहाँ पे तो साढ़े लगा सकते हैं, पर 2 और 1 के साथ नहीं, बाकी अंकों के साथ, ठीक है। संस्कृत में देखते हैं, 2 बजने को द्विवादनम, और 2:15 बजे को सपाद द्विवादनम, और 2:30 बजे को सार्ध, सार्ध मतलब 100 अर्ध, आधे के साथ, आधा ज्यादा द्विवादनम, आधा ज्यादा द्विवादनम मतलब 2:30, 2:30 बजे। और वैसे ही पादोन त्रिवादनम, एक पाद एक चरण कम 3 बज रहे हैं। तो देखिएगा इसमें जादू है कि ये 2 नहीं आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है। यहाँ पर भी 3 आ रहा है, हिंदी में भी 3 आ रहा है, संस्कृत में भी 3 आ रहा है। अब 2 नहीं आ रहा है जब इसको बताना, क्योंकि लगभग 3 वाला है ये समय, जब 45 मिनट हो रहा है। तो आगे इसी तरह से ध्यान देंगे। ये तो संस्कृत समय लेखन, जब सीधा सीधा हमारा समय दिया हो 1 2 3 4 इस रूप में, तो इनको देख लेते हैं कैसे इनका उच्चारण करते हैं। एकवादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम, चतुर्वादनम, पंचवादनम, षड्वादनम, सप्तवादनम, अष्टवादनम, नववादनम, दशवादनम, एकादशवादनम, द्वादशवादनम। इस प्रकार से ये तो हमें सीधा सीधा है, इसको तो पता कर लेना है, याद कर लेना है समय के साथ। क्योंकि गिनती में मैंने 3 नहीं बताया था, मैंने गिनती में क्या बताया होगा? त्रय बताया था। पर उसको जब समय के रूप में लिखेंगे तो 3 हो जाता है। वैसे ही 4 को क्या बताया था? चत्वारः। पर जब गिनती में होगा तो वो क्या हो जाएगा? चतुर हो जाएगा। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। इसलिए समय के साथ कैसे गिनती का प्रयोग हो रहा है, किस प्रकार संख्या लेखन का प्रयोग हो रहा है, ये हमें ध्यान रखना है। अब समय स्थिति हमारी बदल सकती है। सपाद 15 मिनट है, तो 15 मिनट, इसके पहले कुछ भी समय हो सकता है, कितना भी बज सकता है। पर इसको संस्कृत में कैसे लिखेंगे? हम 15 मिनट के लिए सपाद लिखेंगे, और जो भी समय है उसको आगे वादनम करके लिख लेंगे। मान लीजिए यहाँ 1 है, इस प्रश्नवाचक की जगह 1 है, तो 1 को हम क्या बोलते हैं? 1 को तो एक वादनम बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा संस्कृत में? सपाद एक वादनम। वैसे ही मान लो यहाँ पे प्रश्नवाचक की जगह क्या होता? 3 होता। तो 3 होता तो आधे घंटे के लिए तो क्या यूज करते हैं? हम सार्ध यूज करते हैं, सार्ध का प्रयोग करते हैं। तो 3 को क्या बोलते? 3 को त्रिवादनम बोलते हैं।
इसमें क्या हो जाता है, सार्ध त्रिवादनम या सार्ध चतुर्वादनम, सार्ध पंचवादनम। जब 30 मिनट होगा, इनका आधा घंटा ज्यादा होगा, तो सार्ध षड्वादनम, सार्ध सप्तवादनम, इस प्रकार से प्रयोग हम करेंगे। वैसे ही अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है कि हमें कैसे करना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 45 मिनट है, तो इसको तो हम पादोना बोलते हैं। जब पादोना बोलेंगे, एक पैर कम, एक चरण कम, पादोना, तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी गिनती रहेगा उसमें एक हम जोड़ के वादनम करेंगे। जैसा कि पहले भी हुआ था, यहाँ पे 2 नहीं बोला गया, यहाँ पादोना 2 नहीं बोला गया, यहाँ पादोना त्रिवादनम कहा गया। तो वैसे ही एक बढ़ा दिया गया, जबकि 2:45 है, बोलेंगे मिनट में बोलेंगे तो इस तरह से बोलेंगे, पर जब इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे, हम कम करके बोलेंगे, प्रयत्न लाघव करके बोलेंगे, तो एक अंक जोड़ कर बोलते हैं 2.25 पादोना त्रिवादनम। तो इसी प्रकार से यहाँ पर एक बढ़ाते हैं, हमेशा बढ़ेगा जी, पादोना के साथ जो भी यहाँ अंक है उस अंक में एक जुड़कर वादनम हो जाएगा। जैसे समय स्थिति देख लेते हैं, यहाँ 3:15 है, 3:15 है, हिंदी में क्या है, 3:15 बोलना है, हिंदी में 3:15 बज रहा है ये, तो सपाद त्रिवादनम। यहाँ पे क्या बज रहा है, 3:30 बज रहा है, 3:30 नहीं, 3:30 बज रहा है, सार्ध त्रिवादनम। यहाँ पे क्या है, 3:45 बज रहा है, हिंदी में भी हम 3:45 बोलते हैं, इसको 3:45 नहीं बोलते हैं, इसमें एक हम हिंदी में भी जोड़कर बोलते हैं, हिंदी भाषा में भी हम इसको जोड़ ही लेते हैं, एक ज्यादा ही कर लेते हैं, तो यहाँ संस्कृत में भी एक ज्यादा ही कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, पादोना चतुर्वादनम। इस प्रकार से इस वाले जो 45 मिनट वाले रहेंगे समय लेखन में, उसमें ध्यान देना है कि एक ऐड करना है आपको, तब वादनम लगाना है, हिंदी में भी संस्कृत में भी। ये 3:45 बज रहा है, वैसे ही 4:45 होता तो 4:45 बोलते उसको। बस इसी प्रकार से है समय लेखन, बहुत सामान्य सा विषय है, आशा करता हूँ आप समझे होंगे। ये अभ्यास के लिए प्रश्न है, आपको इनको संस्कृत में लिखना है और आप दिखा भी सकते हैं आपने ये चित्र भेजकर, और मैं देख लूंगा आपने सही किया है या नहीं सही किया। मैं एक बार फिर यहाँ समझा देना चाहूंगा, जैसे ये क्या है, 9:45 बज रहा है, यहाँ पे हिंदी में बोलेंगे तो 9:45 बज रहा है, संस्कृत में लिखेंगे तो पादोना 10 वादनम, यहाँ 9 वादनम नहीं करेंगे, जबकि यहाँ हम कर सकते हैं, कहीं और भी है, जैसे यहाँ पे क्या है, सार्ध 9 वादनम हम कर सकते हैं, यहाँ पे सार्ध 9 वादनम, पर यहाँ पे पादोना 9 वादनम नहीं करेंगे, पादोना 10 वादनम, क्योंकि 9:45 बज रहा है यहाँ पे। इस बात का हमें ध्यान देना है, बाकी सब मैं आशा करता हूँ आप ठीक करेंगे। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।